नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत इकाई 7 क्षेत्रमिति देखेंगे, जिसमें 1 नंबर वाले एक प्रश्न, 3 नंबर वाले एक, 4 नंबर वाले एक, इस प्रकार से कुल 8 अंकों के प्रश्न इस इकाई से आते हैं। हमारे पास अध्याय हुआ 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना। इसमें हमारे पास कुल कितने टॉपिक है? एक है घन, दूसरा घनाभ, तीसरा बेलन, चौथा शंकु, पांचवा गोला और छठवां अर्धगोला। तो घन और घनाभ ये दोनों से मिलकर हमारे पास 1 अंक वाले प्रश्न आते हैं, जिसको आप लोग आसानी से जान जाएंगे। उसके बाद बेलन से रिलेटेड 3 अंक के प्रश्न आते हैं, इसमें अथवा नहीं रहता। शंकु और गोला, एक प्रश्न शंकु से दिया रहेगा, अथवा करके एक प्रश्न गोला या अर्धगोला, विशेष तौर पे गोला से दिया रहता है। तो हमको तो पता चल गया कि प्रश्न कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास घन और घनाभ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले 1 अंक वाले प्रश्न यहीं से आते हैं, इसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। क्या दिया है, चलिए देखिए। हमारे पास ये बिंदु है घनाभ और घन, ये घनाभ है और ये घन है। दोनों के बारे में अपन देखते हैं। घनाभ के माध्यम से मैं घन को भी समझाने का प्रयास करूंगा। पहला इसमें अपने को देखना है पृष्ठ या फलक की आकृति या चित्र जो घनाभ होता है। चलिए मैं एक उदाहरण लेके चलता हूँ। ये माचिस का एक डिब्बा है, ये आप देखिए, ये हमारा किसका उदाहरण है? घनाभ का उदाहरण है। हमको देखना है कि इसकी आकृति कैसी है। तो देखिए इसकी आकृति जो है किसके समान है? आयत के समान। किसके समान है? आयत के समान, यानी आयताकार। जबकि घनाभ की आकृति जो है किसके समान होता है? वर्गाकार, यानी इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई अलग होता है। जबकि घन का जो है ये फिक्स रहेगा, लंबाई भी सेम और चौड़ाई भी सेम रहेगा। दोनों में थोड़ा सा यही हमारे पास क्या है? अंतर है। ये माचिस का है, राइट। अब आप देखिए आपके पास क्या पूछा है? पृष्ठ फलक की आकृति तो हो गया आयताकार, ये स्पष्ट नज़र आ रहा है आयताकार, और घन का होता है वर्गाकार। पृष्ठ या फलक की संख्या, अब अपने को देखना है कि इस आकृति में कितने फलक है। तो आप देख लो, आपके पास स्पष्टता चल रहा है, काउंट कर रहा हूँ, ये फलक कहलाता है। कुल कितने फलक है? नंबर भी डाल देता हूँ। 1, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यहाँ तक 4, ये आपका 5वां फलक और ये आपका 6वां फलक। कुल फलकों की संख्या कितना हुआ? कुल फलकों की संख्या हुआ हमारे पास 6। घनाभ में 6 तो घन में भी 6। यहीं से 1 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बोला है क्या? शीर्ष की संख्या। शीर्ष मतलब होता है जहाँ पे 3 भुजाएं आकर मिलती है। जैसे यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट में देखिए, ये वाला और ये नहीं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आके मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट, देखिए ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4। जब इधर 4 है तो मान के चलिए इधर भी 4 हो गए। तो 4 4 कितना हो गए? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्षों की संख्या घनाभ में भी 8 और घन में भी 8, दोनों में सेम सेम होगा। उसके बाद बोला गया है कोरों की संख्या। कोर यानी समझते हैं, ये हमारे पास है, तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है कोर कहलाता है। ये कितने कोर है देख लो, ये 1 कोर, ये आप देखिए ये वाला 1 कोर हुआ, ये आपके पास दूसरा कोर, ये ठीक है 2 हो गया, ये तीसरा कोर चिन्ह लगा रहा हूँ, और ये आपका चौथा कोर, 4 कोर हो गया। उसके बाद देखिए इधर आइए, ये 5वां कोर, ये 6ठा कोर, ये 7वां कोर और ये 8वां कोर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इधर 9, 10, ये वाला 11 और ये 12, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कोरों की संख्या
12 12 दोनों में, घन में भी और घनाभ में। उसके बाद ये बोला है कि आकाशीय विकर्ण की संख्या, आकाशीय विकर्ण यानी ये माचिस का ये निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे, मान लीजिए हम इसमें कोई बांस डालना चाहेंगे, थोड़ा सा ये वाला एरिया डालूंगा तो इसकी लंबाई कम होगा, क्योंकि विकर्ण यानी ऐसे तिरछा डालना है, तिरछा डालना है वो भी अंदर वाले भाग में। तो हमको मान के चलिए एक ये नीचे से ये ऊपर है, समझे ये आपका ऊपर है, ऊपर से इधर नीचे जाएगा एक, उधर ऊपर से इधर नीचे आएगा 2। तो ये ए वाले एक वाले में 2 हो गया, तो ऐसे तिरछा वाले में भी कितने होंगे 2। और इसमें आकाशीय विकर्णों की संख्या हमारे पास कितने हो गए 2 और 2 4, दोनों में 4 4। पृष्ठीय विकर्ण यानी होता है कि ये जो हमारे पास पृष्ठ है ये ऐसे खींचेंगे एक विकर्ण, ऐसे खींचेंगे 2 विकर्ण, एक पृष्ठ में 2 विकर्ण हो रहा है। तो हमारे पास कुल कितने पृष्ठ कितने फलक हैं 6 फलक है। तो 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा कितना 12 12। अब कुल विकर्णों की संख्या, आकाशीय विकर्ण 4 और पृष्ठीय विकर्ण 12, कुल मिला के जोड़ेंगे तो 12 और 4 16 16 कुल विकर्णों की संख्या। यहाँ से एक अंक के प्रश्न निश्चित तौर पे पेपर में पूछे जाते हैं। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से 1 नंबर जरूर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। तो आप याद रखना, पृष्ठ या फलकों की संख्या कितना 6, घन में, घनाभ में भी और घन में। शीर्षों की संख्या 8 8, कोर की संख्या 12, घनाभ में भी घन में भी। आकाशीय विकर्ण की संख्या 4 4, पृष्ठीय विकर्ण यानी जो टच करते हुए जाएगा वो 12 12, जबकि कुल विकर्णों की संख्या हमारे पास कितना हुआ 16। ये चलिए मैं पेपर रखा हुआ, ये पेपर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आया गया, देखिए 2018 के सेट में घन के कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है, यानी कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है। सत्य है या असत्य? तो हमारे पास क्या आ जाएगा सत्य, राइट। अभी बताया हूँ। घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या 8 होती है, आकाशीय विकर्णों की संख्या तो 4 होती है, यहाँ पे 8 बोला है यानी असत्य। उसके बाद एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है, हाँ आकाशीय विकर्णों की संख्या घन और घनाभ दोनों में 4 यानी एक कथन सत्य है। किसी घन की पृष्ठीय विकर्णों की संख्या, पृष्ठीय विकर्ण यानी 6 पृष्ठ होते हैं, 6 दूनी 12, ये उचित संबंध जोड़ों में आया था तो मैच करके 12 लिखना था। किसी घनाभ की आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है, आकाशीय विकर्णों की संख्या 4, ये भी मैचिंग में आया था उचित संबंध जोड़ों में। किसी घनाभ की पृष्ठीय विकर्णों की संख्या होती है 12, पृष्ठीय विकर्णों की संख्या 12, इसको 19 के ए और सी दोनों सेट में दे दिया है। अब 20 में देखिए क्या दिया है आपके पास, इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन, एक अंक में आया था 4/3 पाई घन इकाई है। ये कथन क्या है, सत्य है या असत्य, ऐसे करके आपके पास पूछा था। उसके बाद ये गोले वाले में बताएंगे इसको। घनाभ में 9 कोर होते हैं, कोरों की संख्या कितना बताया था मैं आप लोगों को, कोरों की संख्या होता है 12, जबकि यहाँ पे 9 पूछा है यानी असत्य। घन में 7 कोरे होते हैं, ये भी असत्य, 12 होता है। उसके बाद घनाभ में शीर्षों की संख्या, कुल कितने शीर्ष होते हैं करके बताया था, तो ये 8, ये हमारे पास 8 आएगा, 8 शीर्ष। घनाभ में विकर्णों की संख्या होती है 6 दूनी 12, यानी कुल विकर्ण अगर पूछा है, आकाशीय और पृष्ठीय नहीं पूछा है, यानी कुल विकर्ण है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कितना 16। घनाभ के कोरों की संख्या, घनाभ के कोरों की संख्या होती है कितना 6 दूनी यानी 3 दूनी 6, और आपके पास कितना आ जाएगा 12। ठीक है, कितना आएगा देख ले, क्या पूछा हूँ मैं, घनाभ में कोरों की संख्या, ये देखिए कोरों की संख्या कितना 12। इस प्रकार से यही प्रश्न बार बार रिपीट हुआ 1 अंकों में, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम इसमें आप 1 अंक जरूर प्राप्त करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, बिंदु हमारे पास क्या दिया है, बिंदु के रूप में आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई और आकाशीय विकर्ण की लंबाई का सूत्र देखेंगे, घनाभ के लिए, फिर घन के लिए, और उसका इकाई या मात्रक जिसमें आप गलती करते हैं और नंबर करते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो पहला है आयतन, किसका आयतन, घनाभ का आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई यानी ए से शो किया जाता है, चौड़ाई यानी बी और ऊंचाई यानी सी। चूँकि ये सब अलग अलग होते हैं यानी तीनों को अलग अलग लिया है। अब घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होते हैं, यानी तीनों को ए लें तो ए का त्रिघात, यानी अगर लें तो एक ही भुजा दिया रहेगा तो भुजा का त्रिघात। चूँकि ये मान लीजिए 3 है, मान लीजिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, घन
इकाई। मीटर दिया है तो घन मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो घन सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र होगा 2 ब्रैकेट में ए बी यानी लंबाई गुनी चौड़ाई, उसके बाद बी सी, उसके बाद धन सी ए। ये किसका हो गया? घनाभ का। अब चूंकि ये सब सेम होगा, ए यानी ए का वर्ग, ए यानी ए का वर्ग, ए यानी ए का वर्ग, 3 बार ए का वर्ग यानी 3a का वर्ग, और 3 दूनी 6, तो 6a का वर्ग हुआ। चूंकि ये पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, तो इसके लिए वर्ग इकाई होगा सेंटीमीटर होगा, तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर होगा तो वर्ग मीटर। उसके बाद क्या है? पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। जो पृष्ठीय विकर्ण है जिसकी संख्या 6 दूनी 12 है, इसमें हमारे पास सूत्र क्या हो जाएंगे? रूट ऑफ ये वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग, क्योंकि इसमें केवल 2 ही चीज़ रहेगा, लंबाई और चौड़ाई आयत के रूप में। जबकि घन के लिए क्या हो जाएगा? दोनों सेम यानी a धन a यानी 2a का वर्ग, तो a का वर्ग रहेगा तो 2 तो अंदर रहेगा और a का वर्ग जो है ये बाहर निकलेगा यहाँ पे। तो ये तो लंबाई हुआ, और लंबाई की मात्रक जो इकाई दिया रहेगा उसी को लिखना है। सेंटीमीटर है तो केवल सेंटीमीटर, मीटर है तो केवल मीटर। अब आता है हमारे पास क्या? आकाशीय विकर्ण की लंबाई। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों हो जाएगा। तीनों सेम होगा तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर, ये 3 अंदर में रहेगा और a बाहर निकलेगा, और इसमें भी क्या रहेगा? जो दिया रहेगा वही लिखना है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। इससे संबंधित हमारे पास जनरली क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये संभावना व्यक्त करते हुए हम इसी में देख लेते हैं। ये है हमारे पास प्रश्न, केवल और केवल 2 ही प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। चलिए प्रश्न को हल करते हैं हम। क्या दिया है? एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? आकाशीय विकर्ण की लंबाई ये ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। जो बच्चे गणित में कमज़ोर है, मान लीजिए इनको हल नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम दिया है अगर आप लिखोगे तो 3 में आपको 1.5 नंबर तो ज़रूर मिलेगा। कैसे दिया है लिखना, ये ज्ञात करना है, ये लिख दिया। ये 10 क्या है? घनाभ की लंबाई, 4 क्या है? घनाभ की चौड़ाई, और 5 क्या है? घनाभ की लंबाई। तो इतने चीज़ों को तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं घनाभ की लंबाई। लंबाई कितना दिया है? यानी a = 10 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे। उसी प्रकार से चौड़ाई b बराबर कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर, ये दिया है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद है ऊंचाई c बराबर कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, ये याद रखेंगे, लिख लिए हम। अब चूंकि हमें इसका सूत्र लिखना है और हल करना है, ये हमारे पास सूत्र क्या है? आकाशीय विकर्ण की लंबाई। सूत्र भी देखे थे, रूट ऑफ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मान रखते जाते हैं, ठीक है। a का मान 10 तो 10 का वर्ग, धन b का मान 4 तो 4 का वर्ग, और c का मान 5 तो 5 का वर्ग। अब आप देखिए, ये वर्गमूल 10 गुनी 10 यानी 10 दाम 100, 4 चौक 16 और 5 पंचे 25। इनको यदि हम योग करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? ये हो गया 6 और 5 1, ठीक है। और कितना बचा? 1, 2 और 1 3 और 1 4, 140 और 100 है तो 141। कितना किसका वर्गमूल आएगा? तो आप देख लो,
11 का आता है, यानी 121 का 11 और 12 का 12 12 144, यानी 12 दशमलव के बजाय 12 में जाने के बजाय 11 दशमलव में आएगा। लगभग 11.787 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। यहीं तक चाहे तो आप लिख सकते, क्योंकि 11 का बोला 11 गुणित 11 यानी 121, 12 गुणित 12 यानी 144, ये 144 यानी 12 के नज़दीक जा रहा है, पूरा 12 नहीं हो रहा है। इस आधार पे अंदाज से 11 दशमलव करके लिख सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न है, केवल ये 2 ही प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या दिया है, अपने को हल करना है, वही चीज़ दिया है। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। कमरे में यदि आप रखोगे तो कमरे की ऊंचाई वाला कोर और उसी के विपरीत आपका कौन सा, नीचे वाला कोर, ऐसे रखोगे तो मान के चलिए आपके पास सबसे लंबा बांस आएगा। लंबा बांस आएगा यानी एक प्रकार से क्या है, ये विकर्ण है, इसी को याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे लिखना होगा क्या, बड़े खंभे की लंबाई। ठीक है, कमरे में बड़े से बड़े खंभे की लंबाई। खंभे की लंबाई बोले तो अपने को याद रखना है क्या, आकाशीय विकर्ण। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब जो दिया है उसको लिखो। अब तो हमको पता चल गया कि कमरा है, कमरा यानी किसके समान है, घनाभ। तो घनाभ वाले फार्मूला अपने को लगाना है। कमरे की लंबाई ए बराबर कितना, 10 मीटर दिया है तो 10 मीटर। चौड़ाई अभी जो बनाए हूँ लगभग वैसी ही, बी बराबर भी 10 मीटर दिया है तो 10 मीटर। ऊंचाई सी बराबर दिया है कितना, 5, तो यहाँ पे 5 मीटर। ये इतना दिया है, इतना दिया है। अगर आप सूत्र और लिख देते हैं तो कम से कम 1.5-2 नंबर आपको चेक करने वाला निश्चित तौर पे देगा। सूत्र क्या है, आकाशीय विकर्ण की लंबाई, ये हमारा सूत्र हुआ √(a² + b² + c²। मान रखते हैं। ठीक है, ये वर्गमूल है। a यानी कितना है, 10, तो 10 का वर्ग, b यानी भी 10 तो 10 का वर्ग, और c यानी कितना है, 5 तो 5 का वर्ग। 10 का वर्ग यानी हमारे पास कितना होगा, 10 दहम 100 धन 100 और 5 पंचे 25, तो 200 और 25 यानी 225। 225 किसका वर्ग है, तो आपको याद होगा ये आपका होगा 15 का। तो यहाँ पे हमारे पास आया 15 मीटर। 15 मीटर ये हमारा उत्तर हुआ। विश्वास करता हूँ कि 1 अंक तो उसमें से आप पाओगे, साथ ही साथ अगर 3 अंकों में ये पूछ दिया जाए तो आप इनको भी देख लेंगे। पुनः अगर अच्छा लगे तो हमारे गणित के चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं, 30-35 वीडियो, उनको आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।